अस्सलामुअलैकुम एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताते चलें कि नवाब वली मोहम्मद के नवाही इलाके गौज अली शाह के माछी कल्होड़ो लाका महल्ले के रिहायशियों ने गंदे और बरसाती पानी के निकासी और गंदे पानी के मेन वाटर की सफाई न करने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने MPA-MNA यूनियन काउंसिल चेयरमैन और जिला काउंसिलर के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन इमदाद सोलंकी, हादम सोलंकी, फौजी कल्होड़ और दीगर ने एहतजाज करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन हमसियो हान बड़ और डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर पनहल हान सोलंकी को कई बार घरों से गंदे पानी और बारिश के पानी की निकासी और गंदे पानी के मेन वाटर की सफाई का कहा गया, लेकिन हमेशा की तरह कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इनका कहना था कि वो अपनी मदद आपसे निकासी के लिए नाले खोद रहे हैं, मेन वाटर की सफाई के लिए क्रेन वाले पैसे मांग रहे हैं। हम मजदूर हैं, पेट पालें या क्रेन वाले को पैसे दें। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गांव गौस अली शाह नकासी आप दुरुस्त किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ड्राइविंग स्कूल चिन्योट में जदीद ड्राइविंग सिम्युलेटर का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त ड्राइविंग स्कूल में DSP ट्रैफिक खुरम शहजाद के साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, क्या तफसीलात हैं बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जिला चिन्योट में भी सिम्युलेटर ड्राइविंग स्कूल का आगाज कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ड्राइविंग स्कूल में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ट्रैफिक पुलिस DSP खुरम शहजाद साहब। सर बताइएगा शहरियों को क्या पैगाम देंगे इस बारे में सिम्युलेटर स्कूल का आगाज कर दिया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला मुहतरमा मरियम नवाज साहबा के विजन के मुताबिक हमारे DIG साहब ट्रैफिक विकास वजीर साहब उनकी खसूसी तावन से कार ड्राइविंग स्कूल चिन्योट में सिम्युलेटर का बाकायदा आगाज हो चुका है, जिसका अफ्ताह हमारे DPO साहब अब्दुल्ला साहब ने किया है। मैं आपकी वसातत से आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिन लोगों को कार की ड्राइविंग नहीं आती वो हमारे स्कूलों में एडमिशन लें। हम उनको इंशाल्लाह जदीद तरस के मुताबिक ड्राइविंग सिखाएंगे। सिम्युलेटर एक जदीद डिजिटल कार है जिसमें ड्राइविंग सीखने के लिए जो हमें को बहुत अच्छे तरीके से उनके अंदर बेहतरी आती है। आम कार चलाने की निस्बत इसकी ड्राइविंग से वो अच्छे तरीके से आसान तरीके से ड्राइविंग सीख सकते हैं। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि ख़वातीन के लिए भी इतनी कारआमद है। तो आपकी वसातत से मैं तमाम अहलियान चिन्योट को ये दावत देता हूँ कि वो हमारे स्कूलों में तशरीफ लाएँ। हम उनको प्रॉपर ड्राइविंग भी सिखाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उनको लाइसेंस भी दिलवा के देंगे। जैसा कि आपने DSP की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जिन ख़वातीन और हज़रात और मर्दों को ड्राइविंग नहीं आती वो यहाँ पर आए, उनको डिजिटल तरीके से हम ड्राइविंग सिखाएंगे। जी बहुत शुक्रिया हाकी। तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ें। तहसील रिपोर्टर दीपारपुर जमात इस्लामी के ज़िले अमीर चौरी रिजवान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने तकरीबन 3 करोड़ रुपए का सामान सैलाब ज़दगान में तकसीम किया है। और मजीद उन्होंने नुमाइंदा एवन टीवी से बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेली इलाका में, जहाँ पे जमात इस्लामी के ज़िले सदर रिजवान चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी। तो इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनकी अल खिदमत फाउंडेशन ने हेड सुलेमानकी में सैलाब के दौरान बहुत ही लोगों की खिदमत की है। क्या आने वाले दिनों में भी ये जिम्मेदारों और लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं? हमने अपने तौर पर, हम चूंकि कुछ स्टेट तो नहीं है, हम तो एक फलाई इदारा है, तंजीम है, अपने तौर पर पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैंने बताया कि हमने तकरीबन 3000 खानदानों तक राशन पहुंचाया है। अभी जो हमारे मुतालबात हैं उसमें हम ये चाहते हैं कि इस पूरी पट्टी को 25,000 रुपए पर एकड़ बिला सूद और नाकाबिले वापसी कर्जे दिए जाएं और खाद को सस्ता किया जाए, इनके बिजली के बिल माफ किए जाएं, इनके बच्चों की फीसें माफ की जाएं। और लंबी चौड़ी एक तफसील है जो इंशाल्लाह 25 अक्टूबर बरोज हफ्ता ठीक 2 बजे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान वहां आकर ऐलानात करेंगे और चार्टर पेश करेंगे दीपालपुर के अंदर। जिले होशाब ब्यूरो चीफ मलक हाजी एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस होशाब का खट्टा चौक में जबरदस्त एक्शन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहतरमा डॉक्टर अमारा शिराजी की हिदायत की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होशाब सैयद कमर इकबाल हैदर की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस होशाब ने
खट्टा चौक खुशाब में खड़ी गाड़ियों, रक्शों, रेहड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद गाड़ियां, रक्शा ड्राइवर हजरात को भारी जुर्माना करते हुए अवामन नाज के लिए खट्टा चौक को क्लियर करवा दिया और आइंदा वैन, बस, रक्शा, रेहड़ियों के मालकान ड्राइवर हजरात को खबरदार किया है कि आइंदा खट्टा चौक ब्लॉक करने वालों के चालान नहीं, मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। रहीम यार खान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरफान अनवर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का अहम इजलास जिले भर में एशियाई जरूरिया की कीमतों, दस्तियाबी और गिरा फरोशी की शिकायत का तफसीली जायजा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान प्राइस मजिस्ट्रेट मार्केट कमेटी के अफसरान, मुताल्लिका महकमों और ताजर तंजीमों के नुमाइंदों की इजलास में शिरकत की। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक आम आदमी को रिलीफ फराहम करना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। एशियाई हुर्दनोश के मुकर्ररा नरीहों पर दस्तियाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरक रहें, रोजाना की बुनियाद पर मार्केटों का दौरा करें, रेट लिस्ट चेक करें और गिरा फरोशी में मुलविस अनासर के खिलाफ पूरी और मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए। ताजर बरादरी अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए नरीखनामों पर सख्ती से अमल दरामद करें। बहावल नगर दरियाए सतलुज में 37 साल बाद आने वाले बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी। खड़ी फसलें तबाह, मकानात गिर गए, लाखों अफराद बेघर हो गए। सैलाब तो थम गया, पानी में कमी हुई, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। अभी मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। सैलाब मुतासरीन एहतजाज कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जमील जैदी इस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी जमील जैदी, क्या तफसीलात हैं? जी, बहावल नगर में 37 साल बाद आने वाला सैलाबी रेला आया और आकर गुजर गया, लेकिन जो सैलाब से मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात में अभी तक कमी नहीं हो सकी। मेरे साथ यहाँ पर सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। आए हम उनसे पूछते हैं कि वो एहतजाज कर रहे हैं तो उन्हें क्या हुकूमत से मुतालबा है। जी, हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस सैलाब की सूरत में सैलाब ज़दा लोगों की मदद की जाए, उनको खाने पीने की चीजें दी जाएं, उनको रहने के लिए कोई जगह प्रोवाइड की जाए। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है, क्योंकि सैलाब में लोगों की फसलें भी बह चुकी हैं, उनके खेत कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल पानी ही पानी खड़ा है। अभी तक पानी गया नहीं है और पानी और आ गया है। लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में है, कुछ जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। तो हमारा यही हुकूमत से मुतालबा है कि हमारी मदद करें, खुदारा के हमारी मदद करें। हम सैलाब ज़दगान हैं, हमारा कोई सहारा नहीं, बेयारो मददगार हैं। तो हम हुकूमत से यही अपील करें कि हमारी हेल्प की जाए। अच्छा, कोई फलाई इदारे, कोई हुकूमत, कोई इदारे उनकी तरफ से भी वो इमदाद वगैरह करते रहे, तो आपको कोई इमदाद नहीं पहुंची? जी नहीं, हमें किसी भी फलाई इदारे की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली अभी तक। इसलिए तो हम यहाँ पर एहतजाज के लिए जमा हुए कि फलाही इदारे भी हमारी बात सुने, गवर्नमेंट इदारे भी हमारी बात सुने। जो कोई हमारी हेल्प कर सकता है वो हमारी हेल्प करे। जी, ये मुतासरीन की आपने बात सुनी कि हमारी इमदाद कोई हुकूमती इदारे या फलाई इदारों की तरफ से नहीं हो सकी। हमारे घर डूब गए, फसलें डूब गई, हमारे घरों में अभी तक पानी खड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया जमील जैदी तफसीलात से आगाह करने के लिए। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।